नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज की ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। आप सब जानते हैं कि हर एग्ज़ाम्स में पॉलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसीलिए हमने आप सभी के सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर आप पर उत्तर आए तो कृपया उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। आप जानते हैं पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची भारत के संविधान में है। चलिए अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आप जानते हैं पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। संविधान की 6ठी अनुसूची तो आप जानते हैं उसमें हमारा असम और असम भी है, त्रिपुरा, मेघालय, लेकिन मणिपुर नहीं है। मणिपुर के स्थान पर मिजोरम हमारा चौथा राज्य है जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में आता है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची हमारी किससे सर, पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं हमारी नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो आप जानते हैं भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता हमारी भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। इस बात को आपको नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। यानी कि नौकरियों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, याद रखना। इसका सही जवाब अनुच्छेद 16 जो है नौकरियों के संबंध में प्रावधान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता आप जानते हैं आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 17 में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो आर्टिकल हमारे 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा पर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये हमारे आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 54 के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो याद रखना हमारे विचार एवं अभिव्यक्ति ये हमारे आर्टिकल 19 में हमें इसकी स्वतंत्रता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता ये हमारी किस में है सर, ये हमारे आर्टिकल 19A में इसकी स्वतंत्रता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है।
यानी कि बच्चों के फुफ्फड़ से हमारा आर्टिकल 24, जो अनुच्छेद 24 है बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार है। बात करते हैं आर्टिकल 23 की, तो इसमें मानव को मतलब मानव के शरीर के अंगों को बेचना, इसमें दुर्व्यापार करना, इसका निषेध है आर्टिकल 23 में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनका उल्लेख आर्टिकल 29 में है, ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एग्जाम्स के लिए और हर कैंडिडेट के लिए। तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है मौलिक अधिकार के लिए स्पेशली। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो हमने कहा था डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, जो हमारे आर्टिकल 3651 में आते हैं और भाग 4 के अंतर्गत इनको रखा गया है। और याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो डीपीएसपी होती हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से भारत में लिए हैं? वो हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। इन बातों को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर आपको दे देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये हमें ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश राज्य सरकार द्वारा देता है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब आर्टिकल 51E के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में करके क्या किया, फिर ये हमारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? हम इसके बारे में बात करके आ चुके हैं। अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्यों का हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े थे। चलिए अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है सर, ये हमारे आर्टिकल 53 में, 52 में तो राष्ट्रपति होता है और 53 में उसके कार्यपालिका की शक्ति उसके पास होती है। और हमने 54 के बारे में पढ़ा था, 54 में उसका पुनः निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति पर चलाती हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस बात को याद रखना। और अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रीगण के प्रति कौन होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अटॉर्नी जनरल भारत का एक महान्यायवादी किस आर्टिकल में होता है? तो ये हमारा आर्टिकल 76 में एक महान्यायवादी होता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति आप जानते हैं 85, जो अनुच्छेद 85 है इसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का
प्रावधान किया गया है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक यानी जॉइंट फिटिंग जो है, इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक बिल जो होता है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत इसकी बैठक होती है, याद रखिए। चलिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आप जानते हैं, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी है? तो ये हमारे आर्टिकल 110 में इसकी बात करके हम आ चुके हैं, मैंने आपसे अभी कहा था। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष निधि से संबंधित है? आर्टिकल 112, 29, 140, 3, 148 और उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा आर्टिकल 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को क्या देता है? अध्यादेश जारी करने का शक्तियाँ प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, आज की इस क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। उससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।